Now blood group, it is important topic and blood group were discovered by the Carl Landsteiner. ये एग्जाम एनसीईआरटी में नहीं है तो इतना important नहीं है इतना. ABO blood grouping, it is based on the presence of the two surface antigen, that is chemicals that can induce immune responses on RBC, namely antigen A, antigen B. Similarly, the plasma contain two antibodies, that is protein that produced in response to the antigen, namely antibody A, antibody B. ABO blood grouping किस बेस पे की गई है? ब्लड में आरबीसी होता है और आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं कुछ एंटीजन, एंटीजन ए भी हो सकते हैं, बी. उस बेस पे ब्लड को भी ग्रुप किया गया है ए बी ओ. एंड कुछ प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होती हैं, दो एंटीबॉडीज आप कह लीजिए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी. इस वे पर भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की गई है. नाउ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं ए बी ओ. ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होंगे उसके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में बी प्रेजेंट होगा, ए बी वाले पे ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, बी वाले ओ वाले पे पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि इसकी आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट इज ए और बी कुछ भी नहीं है. एंटीबॉडीज की बात करें तो ए वाले के पास एंटीबॉडीज बी होगा. ध्यान रखिए सेम वाले एंटीबॉडीज नहीं हो सकते, अदरवाइज उसके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा. बी वाले के पास ए होगा एंड ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, ओ वाले के पास दोनों हो सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है जिसको ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेंगे. कैन डोनेट टू, अब ई ब्लड ग्रुप वाले पर्सन किसको डोनेट कर सकता है? ए या फिर ए बी वाले को, बी वाला बी या फिर ए बी वाले को कर सकता है, ए बी वाला ए बी को सिर्फ कर सकता है, ओ वाला ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सबको कर सकता है ब्लड ग्रुप डोनेट. इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं बिकॉज ये सभी ब्लड ग्रुपिंग वाले पर्सन को दे सकता है. एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है और ऐसे भी आता है कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे एक पर्सन को ब्लड नीड था तो एक पर्सन ने बिना चेकअप के उसको ब्लड दे दिया, तो वहाँ पे उस पर्सन का क्या ब्लड ग्रुप होगा? तो इट्स डेफिनेटली ओ, क्योंकि बिना चेक के दिया है, दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप ओ ही रहा होगा, वो यूनिवर्सल डोनर है, तो वहाँ पे मैचिंग की नीड ही नहीं है. नाउ ब्लड ग्रुप रिसीव, ए वाले को कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो ए और ओ दे सकता है, बी वाले को बी या फिर ओ दे सकता है, ए बी वाले को ए बी ओ सब लोग दे सकते हैं, ओ वाले को सिर्फ ओ दे सकता है, ए बी वाले को सब लोग दे रहे हैं इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं. व्हाट? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं. ना कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं. एंटीजन ए रिएक्ट विथ एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी रिएक्ट विथ एंटीबॉडी बी. या इट्स ऑब्वियस, इसीलिए तो जिस पर्सन के पास ब्लड ग्रुप ए था उसके अंदर एंटीजन ए था बट एंटीबॉडी बी थी, एंटीबॉडी ए नहीं थी क्योंकि अदरवाइज एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करके वहाँ पे क्लम्पिंग कर देता, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कर देता. If blood with interactive antigen antibody are mixed together, they will cause clumping, agglutination of RBC. अगर ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन के ब्लड से दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पे आरबीसी की क्लम्पिंग होगी, एग्लूटिनेशन होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास होगा एंटीजन ए एंड बी वाले के पास होगा एंटीबॉडी ए. तो जब मिक्स करेंगे तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करेगी जिससे क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होगा. नाउ पर्सन्स विथ ओ ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट कैन डोनेट ब्लड विथ टू पर्सन विथ एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप. सी, जो जिस पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप रहता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए जब वो ब्लड अपना डोनेट करेगा तो वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी उस ब्लड पे अटैक करके उसको क्लम्प या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी, वो इजिली ट्रांसमिट हो सकता है. बट पर्सन्स विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ए बी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल आवर ग्रुप्स, क्योंकि वो ब्लड
किसी भी पर्सन से एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास कोई भी एंटी बॉडी ही नहीं होती, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से। तो कोई भी उसे ब्लड देगा तो वहाँ पे जो ब्लड देगा वो उस ब्लड की क्लम्पिंग या फिर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो इजिली उस पर्सन जो एक्सेप्टर है दैट इज AB ब्लड ग्रुप वाले के पास एज अ ब्लड ट्रांसमिट होने लगेगा। So this is all about the blood grouping based on the antigen and antibodies. Now we will discuss RH blood grouping in next video.